वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम वही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे एग्जाम्पल को, वही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज a raised to m b raised to n where the m is greater than equal to 1 and n is greater than equal to 0। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज क्या है इसके लिए, m की वैल्यू मिनिमम क्या है 1 एंड n की वैल्यू क्या है मिनिमम 0। ओके, सो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, अकेला ही आएगा। आफ्टर देन m की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो डबल है, 3 रखेंगे तो ट्रिपल है। ओके, एंड सो ऑन। आफ्टर देन क्या करेंगे हम, m की वैल्यू 1 रखेंगे और n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो a डबल b, a के बाद n नंबर ऑफ टाइम्स b। ओके, एंड हम a की वैल्यू भी बढ़ाएंगे, b की वैल्यू भी बढ़ाएंगे तो भी हो सकता है। ओके, आगे भी n नंबर ऑफ टाइम्स a हो सकते हैं, पीछे भी n नंबर ऑफ टाइम्स b हो सकते हैं। ओके, सो हमारी क्या है, लैंग्वेज है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, Q0 हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, a। सो पहले e रीड करके हम कहाँ चले जाएंगे, Q1 पे, और Q1 हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा। क्यों, क्योंकि एक ए रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, एक्सेप्ट करवानी स्ट्रिंग, तो हम कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट में जाएंगे। आफ्टर देन कितने भी ए पढ़ सकते हैं, सो सेल्फ लूप लगा दिया Q1 पे ए का। आफ्टर देन बी पढ़ रहे हैं, बी पढ़ के हम कहाँ जा रहे हैं, ए पढ़ा। आफ्टर देन बी, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए भी एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, Q2 हमारा फाइनल स्टेट होगा एंड n नंबर ऑफ टाइम्स बाद में बी पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम Q0 के लिए तो ए हो गया लेकिन बी का ट्रांजेक्शन, सो Q0 का बी का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। क्यों, बी का ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बी से कभी भी स्ट्रिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। सो हम क्या करेंगे, बी को ट्रैप में डाल देंगे, तो ट्रैप हम Q3 स्टेट बता रहे हैं। ओके, Q1 में ए का भी हो गया ट्रांजेक्शन, बी का भी ट्रांजेक्शन हो गया। Q2 में बी का ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन ए का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई भी स्ट्रिंग बी से एंड, हाँ, ए से एंड हो रही है, ए से एंड हो रही है, लेकिन आफ्टर देन बी ए से एंड हो रही है, ए बी ए ऐसा आ रहा है कहीं पे भी ए बी, क्योंकि बी के बाद कभी भी ए आएगा नहीं। सो हम क्या करेंगे, उसको भी ट्रैप में डाल देंगे। ओके, एंड ये है हमारा इस क्वेश्चन के लिए DFA। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, और फोर्थ क्वेश्चन इज L इक्वल टू सो हमारा क्वेश्चन क्या है, m इक्वल टू a रेस्ट टू m b रेस्ट टू n वेयर द m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लैंग्वेज बना देते हैं। मिनिमम क्या है, मिनिमम m और n की वैल्यू क्या है 1 1। ओके, सो हम क्या करेंगे, a एंड b दोनों की 1 1 वैल्यू। आफ्टर देन a डबल b, ए एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बी ले सकते हैं। एन क्या है हमारे पास, ए लिया, ओके, बी लिया, फिर ओके ए लिया एन नंबर ऑफ टाइम्स ए ले सकते हैं और फिर एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बी ले सकते हैं। ओके, सो ये हमारी क्या हुई, लैंग्वेज हुई। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो हमारी मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ए बी। सो Q0 से ए पढ़ के हम Q1 और Q1 से B पढ़ के हम Q2, और Q2 हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट, क्योंकि B को हम क्या करवा रहे हैं, एक्सेप्ट करवा रहे हैं। आफ्टर देन B से स्टार्ट नहीं हो सकता, सो हम B को क्या कर देंगे, ट्रैप में डाल देंगे, और हमारा ट्रैप स्टेट क्या होगा, Q3 होगा। आफ्टर देन Q0 से E का ट्रांजेक्शन हो गया, Q0 से B सिंबल का भी ट्रांजेक्शन हो गया। अब Q1 से A का ट्रांजेक्शन, ए का सेल्फ लूप
लगा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लगा सकते। आफ्टर देन बी, ओके, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम्स बी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, एंड भी एन नंबर ऑफ टाइम्स बी हो सकते हैं, और बीच में भी यहाँ पे स्टार्टिंग में एन नंबर ऑफ टाइम्स ए हो सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर देन बी ये पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उसको भी ट्रैप स्टेटमेंट या डेट स्टेट में हम डाल देंगे। तो ए का ट्रांजेक्शन कहाँ हो जाएगा हमारा, डेट स्टेट में। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन के लिए DFA था। एंड वेट, ये हमारा कंप्लीट DFA नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या गलती की यहाँ पे, ट्रैप स्टेट में हमने ए और बी का ट्रांजेक्शन नहीं किया। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी ये गलती थी, सॉरी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।